नमस्कार, मैं वंदना अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए रूबरू होते हैं अब तक की अहम खबरों से। जिला बिलासपुर के ब्लॉक मस्तोई अंतर्गत ग्राम पंचायत ठाकुर देवा में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर गांव की नदी किनारे कई गांवों के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना क्षेत्र में तेजी से फैल रही है। स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही बजरंग दल को पदाधिकारियों को सूचित किया। जानकारी मिलते ही बजरंग दल की टीमें मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी सरपंच केशव साहू को दी है। बजरंग दल ने जिम्मेदारी और गौधर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए प्रशासनिक सहयोग की भी मांग की है। स्थानीय लोगों ने बजरंग दल के स्वयंसेवकों सरपंच के प्रयास की सराहना की है। कहा है भविष्य में पशुधन संरक्षण को लेकर और बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे ही कोई भी पशु यदि घायल या बीमार हो तो उसकी समय पर देखभाल की जाए, मृत्यु होने पर उसका उचित संस्कार भी किया जाए। रोल। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएंगे आप। मेरा नाम मंजीत सिंह ठाकुर है। वर्तमान में जिला गौरक्षा प्रमुख का दायित्व है मेरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में। हाँ, जैसे ठाकुर देवा में आप देख सकते हैं कि जो गायें मरी हैं नदी के किनारे में, और आप लोगों के माध्यम से आज जो है जेसीबी मंगवा के उसको खुदाई करवा के दफनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए और क्या संदेश देना चाहेंगे आसपास के गांव वालों को, ये बताइए। पहला तो यही है कि मतलब इस तरह का होना नहीं चाहिए था यहाँ पे। एक्चुअली में क्या हुआ है यहाँ पे कि इनका जो मुख्य गौठान है वो कब्जे में है। यहाँ पे टेम्परेरी रूप से अभी के वर्तमान सरपंच जो बने हुए हैं उन्होंने टेम्परेरी रूप से यहाँ पे गौठान की व्यवस्था कराई है, जहाँ पे शेड वगैरह की व्यवस्था नहीं होने के कारण इन लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमार पड़ के इलाज के अभाव में इन लोगों की मृत्यु हो रही है। और मृत्यु होने के बाद इनको जो इन्होंने मतलब देख रेख करने के लिए लोग लगाए हुए हैं, उनकी लापरवाही की वजह से ये जो है बाहर में नदी किनारे में जहाँ पे बाकी यहाँ के मतलब बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो नहाने का काम करते हैं, बस वहीं पे इनको मतलब सीधा फेंक दिया गया है। इनका अंतिम संस्कार नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से उनके में भी मतलब बीमारियाँ फैल सकती हैं और इस तरह का कृत्य जो है वो सही है नहीं। हम चाहते हैं, अभी हमने सरपंच साहब से अपील करने पे मतलब इनका मतलब दफन कराया जा रहा है और हमने इनके साथ अपील ये की है कि यहाँ पे 400 एकड़ ज़मीन है सरकारी शासकीय है जो इनका कब्जे में है। बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो कब्जे में हैं, ठीक। तो हम चाहते हैं कि उनको खाली कराया जाए, जिससे गौचर भूमि में मतलब इन लोगों के लिए जगह बचे रहने के लिए। दूसरा है कि इनके यहाँ जो गौठान है जो पहले से बना हुआ है, जो व्यवस्थित है, उनका जो कब्जा है उनको हटाया जाए, उन कब्जे को मतलब वापस फिर से दिलाया जाए। हाँ, ग्राम पंचायत के पास रहे। और तीसरा हम लोग अपील करना चाहते हैं गांव वालों से कि अभी जैसे फसल कटाई हो रही है वो पैरादान करें और अपना अपना सहयोग करें। सबसे बड़ा अपील हम लोग ये करना चाहते हैं कि मतलब लोग अपने गाय को अपने पास रखें और उनकी सेवा करें। जिस तरह से गौठान के आने के बाद उन लोग अपना मतलब जो दायित्व है उसको भूल के सभी गायों को सीधा गौठान में भेज दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। न ही अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं और न ही मतलब उनकी देख रेख कर रहे हैं, जिससे गाय माता की मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो इस तरह से मतलब जो है अभी तो सरपंच साहब ने बोला है कि इन सब समस्या से हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं बोल के, लेकिन मुख्य रूप से आकर्षित मैं यही करना चाहूँगा, सबको ध्यान यही दिलाना चाहूँगा कि यहाँ का मुख्य गौठान जो है वो किसी और के कब्जे में है। यहाँ पे न शेड की व्यवस्था है, न इनके इलाज पानी की व्यवस्था है, इनकी वजह से इनकी मृत्यु हो रही है। क्षेत्रवासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को क्या संदेश देंगे इस विषय में? हम चाहते हैं कि गौ माता जिनको हम पूजते हैं, जिनकी किसी भी पूजा पाठ में जो हम उसके बगैर हमारा कोई काम होता नहीं है, हम चाहते हैं कम से कम अपने गायों को अपने घर में बांध के रखें, तो चारा उनकी व्यवस्था कराएं, उनका देख रेख करें। और यदि कोई नहीं रख सकता है, उसको रखने की व्यवस्था नहीं है, तो वो अगर गौठान पहुंचा रहे हैं फिर भी उनकी देख रेख के लिए आप डेली वहाँ पर मतलब जाके विजिट करें और जाके अपने गायों को मतलब वहाँ पे ध्यान दें कि कैसे हैं वो, उसकी स्वास्थ्य कैसा है, उनको खाना पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक। इसके अलावा गौचर भूमि जो कब्जा कर करके रखे हुए हैं कि अगर शासन से भी अगर किन्हीं को पट्टा दिया जाता है कि अगर उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो 2.5 डिसमिल का प्रावधान है। उसके अलावा अगर किसी के पास 2 एकड़ का कब्जा है, किसी के पास 10 एकड़ का कब्जा है, तो उसको वो छोड़े, गौचर भूमि को छोड़े और गौचर भूमि को छोड़कर वो इन गायों के लिए खाली करें।